हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी टैट एग्जाम हो, एच टैट हो, सी टैट हो, रीट हो, यूपी टैट हो या टैट हो, सभी एग्जाम में इंटेलिजेंस टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट से जो भी प्रीवियस ईयर सी टैट में या अदर टैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर एच टैट में और स्टेट लेवल के जो टैट एग्ज़ाम हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जो बाकी के कुछ जो टेस्ट हैं हमारे रहेंगे उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर पूरी जो है सीडीपी की क्लासेस लेने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हमारी वीडियो की तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं? एक इंटेलिजेंट लेवल है, मेंटल लेवल है बच्चे का कि कितना है उसके मेंटल लेवल, उसकी कैपेसिटी, उसकी परफॉर्मेंस को मापने के लिए ये बनाए गए हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बारी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का जो कंसेप्ट है किन के द्वारा दिया गया था? साइमन जो अल्फ्रेड बिने हैं इनके द्वारा। अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था। और वो कौन सा टेस्ट था? पेपर पेंसिल का टेस्ट था। ये 13 साल के बच्चों के लिए इन्होंने इसका यूज किया था। और ये कब दिया था? 1905 में। और एक क्वेश्चन इससे हमारा ये बनता है कि जो है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किन्हें कहा गया है? मनोविज्ञान के जो परीक्षण पिता है किन्हें कहा गया है? अल्फ्रेड बिने को कहा गया है। और अल्फ्रेड बिने सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कब दिया था? 1905 में। और अगर पूछा जाए कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था किनके द्वारा किया गया था? ये भी किनके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा ये किया गया था। इसका यूज 1908 में जो है इसका यूज किया गया था। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एच टैट में पूछा गया था, जो 2019 में कंडक्ट हुआ था, कि पहली साइकोलॉजी लैब जो है वो जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी जर्मनी के लिप्जिंग में। अगर ऑप्शन में हमारा जर्मनी है तो जर्मनी टिक कीजिए, अगर जर्मनी नहीं है तो लिप्जिंग जो है आप टिक कीजिए। और किनके द्वारा इस लैब को स्थापित किया गया था? विलियम वुंट के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1879 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अल्फ्रेड बिने हैं ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। तो पहले जो इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था वो किस भाषा में बनाया था? फ्रांस में। और फ्रांस से इंग्लिश में ट्रांसफ़र किन के द्वारा किया गया था? गोडार्ड के द्वारा। और कब किया गया था? 1910 में। और उसके बाद 1911 में बिने के साथ इनके असिस्टेंट साइमन जो है लगे और इनके द्वारा जो है 2 टेस्ट बनाए गए इंटेलिजेंस टेस्ट, बच्चों की इंटेलिजेंसी को मेज़र करने के लिए। ये टेस्ट थे, एक तो साधारण बुद्धि का, एक था प्रखर बुद्धि का। साधारण यानी कि नॉर्मल बुद्धि, एक प्रखर यानी कि जो इंटेलिजेंट बुद्धि। 2 बुद्धि का जो टेस्ट इन्होंने लिया। और ये टेस्ट जो है इस तरह से प्रिपेयर किया गया था जैसे कि जो मेंटल एज है बच्चे की और जो क्रोनिकल एज है उसको पता लगाने के लिए इस युग का पहले यूज किया गया था इस टेस्ट का। 1911 में इस टेस्ट को बनाया गया था। साधारण बुद्धि टेस्ट क्या था? जब एक टेस्ट बनाया गया इन दोनों के द्वारा, अगर मान लो बच्चे की जो क्रोनिकल एज है वो 8 साल की है और उसे टेस्ट जो है 8 साल के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, तो माना गया कि इसकी एज जो है, और उस बच्चे ने उस 8 साल के 8वीं क्लास तक का जो था उसकी पजल उसे सोल्व किए, उसे प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो उसे कहा गया कि इसकी जो मेंटल एज है वो भी कितनी है? 8 साल ही है। और इसी तरह से एक बच्चा 8 साल का है, उसके सामने जो है 10 साल के बच्चे के बराबर की एक पजल रखी गई, एक प्रॉब्लम रखी गई और उसने वो सोल्व किया, तो उसे जो है ये कहा गया कि इस बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो 10 है, यानी कि 10 साल के बच्चे के बराबर है। यानी कि जो मेंटल एज, जो क्रोनिकल एज का कंसेप्ट था ये पहले ही आ चुका था आईक्यू फार्मूला से पहले। आईक्यू फार्मूला से पहले ही जो है जो मेंटल एज और क्रोनिकल एज का जो है कॉन्सेप्ट आ चुका था। और ये किन के द्वारा, दोनों के द्वारा लाया गया था? 1911 में बिने और साइमन के द्वारा, जब इन्होंने 2 जो है
इंटेलिजेंस टेस्ट जो है प्रिपेयर किए थे, एक साधारण बुद्धि के लिए और एक जो है प्रखर बुद्धि के लिए। साधारण बुद्धि के लिए वो टेस्ट था जब 8 साल का बच्चा 8 साल की लेवल के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम को सोल्व करता है, और जब 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के बराबर जो प्रॉब्लम सोल्व कर देता है उसके, तो वो होती है उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट। 2 प्रकार से मेजर किया था, साधारण बुद्धि और प्रखर बुद्धि। साधारण बुद्धि में जब वो 8 साल का बच्चा है और 8 साल की जो एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सोल्व करता है, और जब वो 8 साल का बच्चा है और वो 12 साल की एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सोल्व करता है, वो होती है प्रखर बुद्धि। और 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट आया। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि IQ का फॉर्मूला सबसे पहले किन के द्वारा दिया गया। इंटेलिजेंट कोशेंट, जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, जो बुद्धि लुब्धि है, ये कंसेप्ट सबसे पहले किन के द्वारा दिया गया, स्टर्न ने दिया। और कब दिया, 1912 में स्टर्न ने यह फॉर्मूला दिया IQ का। इन्होंने जो बिने का जो मेंटल एज था और जो क्रोनिकल एज जो साइमन ने दोनों ने निकाली थी, इसमें इन्होंने 100 को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले को पूरा किया। ये इस फॉर्मूले को पूरा किया था, इसलिए इनको ही जो है प्रतिपादक कहा गया है IQ फॉर्मूला। IQ फॉर्मूला के प्रतिपादक किन्हें कहा गया है, स्टर्न को कहा गया है। स्टर्न को जो है IQ फॉर्मूला का प्रतिपादक कहा गया है। और कब दिया इन्होंने ये फॉर्मूला, 1912 में दिया। और इस फॉर्मूले को जो है यूज कब किया गया, 1916 में। 1916 में जो है इस फॉर्मूले का यूज किया गया। और किन्होंने दिया था, स्टर्न ने दिया था। और ये फॉर्मूला क्या था, बच्चे की मेंटल एज और बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ये 100 किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। और इस फॉर्मूले को कंप्लीट किया था। मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। क्रोनोलॉजिकल एज होती है बच्चे की रियल एज। जैसे बच्चा 10 साल का है तो वो होती है 10 साल। अगर बच्चे के जो 10 साल का है और वो जो है प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है 12 साल के बच्चे का, तो वो होती है उसकी मेंटल एज इनटू में 100, तो ये कितना आया, 120। और एक सामान्य बुद्धि के बच्चे की जो IQ है वो क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है उसकी IQ क्या होती है, 90 से 110 के बीच में। 90 से 110 के बीच में एक जनरल बुद्धि वाला बंदा, एक सामान्य बुद्धि वाला बच्चा आता है। अगर 110 से उसकी IQ ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, बेसल IQ। अगर इससे कम है तो क्या कहेंगे, उसे टर्मिनल IQ। 90 से 110 के बीच में क्या होती है, एक सामान्य बच्चे की IQ होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे हम, बेसल IQ। अगर इससे कम है तो उसे कहेंगे हम टर्मिनल IQ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये जो IQ का फॉर्मूला है किन के द्वारा दिया गया था, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। और इसका यूज कब किया गया था, 1916 में किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और प्रीवियस स्टेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फ़ा टेस्ट क्या होता है और बीटा टेस्ट क्या होता है आर्मी का। इस टेस्ट का सबसे पहले यूज किया गया था आर्मी के जो सोल्जर हैं उनकी इंटेलिजेंसी को मापने के लिए, उनकी योग्यता के लिए, उन्हें जो है उन स्थान देने के लिए। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट हैं, वर्बल टेस्ट वो होते हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज होता है और नॉन वर्बल टेस्ट वो होते हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता। यानी कि सिंबॉलिकल पिक्चर या फिर पजल से क्वेश्चन या पिक्चर को दिखाकर जो है इमोशनों को प्राप्त किया जाता है कैंडिडेट की। इनकी उसके अंदर की जो लॉजिक है उसको जाना जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। जो नॉन वर्बल टेस्ट है इसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन वर्बल टेस्ट है, कि जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो उन्हें हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं वो कैंडिडेट जो है पिक्चर को देखकर, सिंबल को देखकर। वर्डों का यूज बहुत कम होता है, मोस्टली होता ही नहीं है। सिंबॉलिकल पिक्चर दिखाकर ही उसकी जो है इंटेलिजेंसी को मेजर किया जाता है। यानी कि जो बीटा टेस्ट है वो कैसा है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। और जो अल्फ़ा जो है वो वर्बल टेस्ट है जिसमें यानी कि लैंग्वेज यूज होती है। अल्फ़ा टेस्ट होता है रिटन एग्जाम होता है,
ये एक लिटरेट हैं, जो कि पढ़े लिखे लिटरेट हैं, उनके लिए होता है। उसमें जो है एक एबिलिटी को मापा जाता है, टेस्ट करता है कि किस प्रकार की एबिलिटी है। और इसका सबसे पहले यूज किया गया था 1917 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ा टेस्ट और बीटा टेस्ट, इनकी दोनों की एक ही जो है डेट है, 1917 में इस टेस्ट को जो है बनाया गया था। और किन के द्वारा? रॉबर्ट यक्स के द्वारा इसके बनाया गया था। और बनाने के लिए कारण क्या था कि जो वर्ल्ड वार था उसके टाइम में जो आर्मी थी, उनकी आर्मी में जो व्यक्ति थे, सोल्जर थे, उनकी योग्यता को देखने के लिए और योग्यता के अकॉर्डिंग जो है उन्हें पोस्ट असाइन करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। और दोनों ही टेस्ट का जो टाइमिंग है वो क्या है? 1917, और रॉबर्ट यक्स के द्वारा ये जो है बनाया गया था। और जो ये अल्फ़ा है ये क्या है? वर्बल टेस्ट। और जो बीटा क्या है? नॉन वर्बल, और इसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि HSSC है, जो HTAT एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन CTP के, ये बहुत ही क्वेश्चन को घुमाती है। पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था प्रीमेक का सिद्धांत। बहुत ही बच्चे जो है कंफ्यूज हुए थे प्रीमेक के सिद्धांत में। प्रीमेक का सिद्धांत ही रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत होता है। इसी तरह से इस बार जो HTAT जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें बीटा टेस्ट की जगह परफॉर्मेंस टेस्ट भी जो है बोला जा सकता है आर्मी का। और इसका एक नया नाम भी है जो कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि आर्म्ड फोर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये भी अल्फ़ा टेस्ट और बीटा टेस्ट ही है। इसी को कहा गया है आर्म्ड फोर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट। आर्म फोर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट भी जो है इसी टेस्ट को कहा गया है। एक इंडिविजुअल का टेस्ट होता है, एक ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट होता है। जो इंडिविजुअल में होता है वो वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है, और जो ग्रुप में होता है वो भी वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल जिसमें कि लैंग्वेज यूज होती है, नॉन वर्बल जिसमें कि सिंबल, पजल या किसी भी प्रकार से इमोशन को जान जाता है, उसकी मेंटल लेवल को जान जाता है। और ग्रुप में जब एक पूरे ग्रुप में जो है पूरे ग्रुप के लिए सेम ही जो है बना जाता है, ये भी वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें लैंग्वेज यानी कि वर्ड यूज हो, नॉन वर्बल जिसमें कि लैंग्वेज या वर्ड यूज़ ना हो, जैसे पिक्चर दिखाई जाती है या फिर कोई पजल सोल्व करवाई जाती है या फिर कोई जो है कुछ फिलअप कराया जाता है कार्ड्स के द्वारा, सिंबल के द्वारा। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सबसे पहले किस पर अप्लाई किया गया था? मिलिट्री पर, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर। और कब? 1917 में। और किन के द्वारा? रॉबर्ट यक्स के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। और इस टेस्ट को आर्मी अल्फ़ा टेस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और एग्ज़ाम के थ्रू जो है जाना था उनकी मेंटल लेवल को, क्योंकि उनके मेंटल लेवल को जानने के बाद ही वर्ल्ड वॉर में जब आर्मियों की जब सोल्जर थे उन्हें जो है उनके पद असाइन करने के लिए इसका यूज किया गया था। सिर्फ में इसमें जो है याद करने वाली बात है सिर्फ ये है कि रॉबर्ट यक्स के द्वारा से दिया गया था 1917 में। आर्मी में इसका यूज हुआ था, इसलिए इसे आर्मी अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा यानी कि ये है वर्बल, वर्बल यानी कि लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि रिटर्न में था। और ये किसके लिए यूज किया गया था? जो सोल्जर पढ़े लिखे थे यानी कि लिटरेट थे। आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग था। इसमें भी जो है लॉजिकल जानने के लिए यूज किया गया था। सोल्जर की उनकी लॉजिकल पावर, मेंटल लेवल को देखने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया था। और सेम टाइमिंग थी इसकी भी 1917। और इसमें जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया था चार्ट के थ्रू। एक चार्ट दिखाया गया था, एक पिक्चर दिखाई गई थी और उसके थ्रू जो है उनकी मेंटल लेवल को जाना गया था। और क्या पर्पज़ था इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट को? इसमें जो कुछ जो सोल्जर थे वो पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो है डिफरेंट कंट्री के जो व्यक्ति थे वो शामिल हुए थे। कोई किस लैंग्वेज का था, कोई किस लैंग्वेज का, कोई इसमें बहुत ज़्यादा अनपढ़ भी थे। इसलिए इसमें जो है लिटरेट और इलिटरेट को सेग्रेटेड की अलग अलग करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट था आर्मी का।
आर्मी अल्फ़ा। इसमें जो टाइमिंग है टेस्ट की 40 से 50 मिनट की रखी गई थी और इसमें 100 से 200 व्यक्ति का ग्रुप था, उसमें से जो है कंडक्ट किया गया था। यानी कि जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट था ये कैसा था, ये ग्रुप में टेस्ट जो है कंडक्ट हुआ था, क्योंकि इसमें रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ था। और आर्मी बीटा जो है ये नॉन वर्बल यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट था और इसमें जो है ये जो 50 से 60 मिनट का था, क्योंकि ये एक जो है 50 से 60 मिनट का था, क्योंकि इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समझाना आसान नहीं होता, पिक्चर के थ्रू, सिंबल के थ्रू, पजल के थ्रू। और इसमें जो है 60 व्यक्तियों का ग्रुप था और इसमें क्या था 100 से 200 व्यक्तियों का ग्रुप था और 40 से 50 मिनट लगी थी। और इसमें 60 व्यक्तियों का जो ग्रुप था और टाइमिंग कितनी लगी थी, 50 से 60 मिनट ही लगी थी। और क्या कारण था जबकि जो टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था, ये जो है सोल्जर क्लासीफाई करने के लिए सोल्जर की मेंटल एबिलिटी को और उसके अकॉर्डिंग उनके जो है रिकॉर्ड तैयार किए गए, उनकी जो ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन है उसको देखते हुए और उनकी मेंटल जो उनकी रिजल्ट से निकल के आया रिजल्ट, उनको जो उसके अकॉर्डिंग मेंटल रेटिंग दी गई हर एक सोल्जर को और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें पोस्ट असाइन की गई वर्ल्ड वॉर के समय पे। तो इसे जो है मोस्ट जो यूज़ किया गया था मेनली उनकी मेंटल एबिलिटी है उसको जानने के लिए और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ट्रेनिंग दी गई और उन्हें जो है कैंप में जो उनकी पोजीशन है, प्रमोशन है, वो उन्हें असाइन की गई उनकी मेंटल लेवल को मेज़र करने के बाद। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।